गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। पोलिनोमियल जो ये चैप्टर आप देख रहे हैं बोर्ड पे पोलिनोमियल्स, ये हमेशा फॉरएवर चैप्टर है। ये क्लास आप 10th में भी पढ़ेंगे, आगे प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ेंगे, और आगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये पोलिनोमियल चैप्टर आएगा। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। polynomial is a algebraic expression in which power of variable is whole number। जो पावर है हमारी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। ये हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन है कि पोलिनोमियल जो है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। आपको सिर्फ इस बात पर पूरा फोकस रखना है कि होल नंबर क्या होते हैं। ये आपको पता ही होगा होल नंबर क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते ही होंगे और वेरिएबल्स के बारे में भी आप जानते होंगे। इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। एक होता है हमारा कांस्टेंट और एक होता है हमारा वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दो चीजें होती हैं मेनली। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम और सिचुएशन, एक ऐसी प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन जो चेंज ना हो, डज नॉट चेंज, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। एक प्रॉब्लम या सिचुएशन जो चेंज ना हो। और वेरिएबल वो होते हैं जो प्रॉब्लम और सिचुएशन जो चेंज हो जाए, इज चेंजेस। जैसे कि जो कांस्टेंट होते हैं हमारे वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में ये सारे कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं हमारे ए से लेके और जेड तक, जो भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे, खासतौर पे मेनली हम लोग एक्स वाई ज्यादा यूज करते हैं, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो बनता है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा हमारा, उसकी पावर जो है वो होल नंबर होगी, तब हम उसको एक पोलिनोमियल का नाम दे देते हैं, उसे हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या फिर यहाँ लिख देता हूँ अंडर x प्लस 3x, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। आपको ये कह दे कि इनमें से बताइए आप पोलिनोमियल कौन सा है, तो आप सबसे पहले देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें आपको ये देखना है कि वेरिएबल्स, अब आपको ये जो 4 दिखाई दे रहा है, ये 4 क्या है हमारा? कोफिशिएंट है। अब ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है हमारा। और यहाँ पे अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है तो उसके साथ हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा? 1 होगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे ये वेरिएबल है हमारा, मैंने भी बताया, जो चेंज हो जाते हैं या जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक वो वेरिएबल होते हैं। तो अब ये x है, इसकी पावर देखेंगे हम लोग क्या है, इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो 2 क्या होता है हमारा? होल नंबर होता है। अब यहाँ देखेंगे इसकी पावर कितनी है? 1। 1 भी क्या होता है हमारा? होल नंबर होता है। और अगर यहाँ पे 6 होता आगे, तो अब इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ x की पावर क्या है यहाँ पे? 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है हमारा? 1। अब हम लोग इसके साथ x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 6 होगा। एक्चुअल में जो पोलिनोमियल होता है हमारा, उसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जनरल फॉर्म इसकी जो होती है वो क्या होती है हमारी? a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे चलते चलते an x की पावर n, ऐसा होता है। x की पावर 0, या फिर आप इसे an भी लिख सकते हैं। ये होता है क्योंकि यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं a0 a1 a2 लास्ट में an तक, ये सारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। a नॉट a2 a3 लास्ट में an तक। और यहाँ पे देखेंगे आप, नोट करेंगे
कि यहाँ पर n है, यहाँ पे n-1, n-2 ऐसे जो पावर होती हैं वो स्टार्टिंग से एक माइनस होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ 2 है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही कम हो सकता है हो भी ना आगे। अगर ऐसा भी दिया है आपको 4x की पावर 100 और क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है ना आपका ये होल नंबर होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर ये 100 है जो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब सेकंड पार्ट में देख पा रहे हैं आप लोग √x प्लस 3x दे रखा है आपको। तो √x का मतलब क्या होगा कि x की पावर कितनी है 1/2 प्लस 3x, ऐसा है ये। √x मतलब x की पावर 1/2 प्लस 3x। अब 1/2 कौन सा नंबर होता है हमारा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/2 जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में x² प्लस 1/x। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस, अभी x की पावर यहाँ कुछ नहीं होती तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे तो 1/x जो होता है हमारा ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो इसकी पावर 2 है, ये होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे -1 दिखेगा, जो कि क्या होता है हमारा एक इंटीजर होता है। लेकिन हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल की पावर। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप लोग, इंटीजर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल में ध्यान देने वाली बात होगी, वो क्या होगी कि आपको वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होगी, इस बात पे ही आपको पूरा फोकस करना है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और भी बातें देख लेते हैं थोड़ी बहुत। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा बेसिक जो हमारा रह गया वो पढ़ लेते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल के टाइप्स जो होते हैं हमारे वो पढ़ेंगे। अब इसमें भी दो टाइप से इनको फर्दर डिवाइड करना है हमें टाइप को। एक तो जो होगा वो क्या होगा हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म्स होगा, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा, और एक होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री होगा। अब डिग्री मैंने आपको बताया नहीं कि डिग्री क्या चीज होता है। डिग्री होता है हमारा कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 6 ऐसे दे रखा है, तो इसमें डिग्री होता है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पे आप वेरिएबल देखेंगे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे x की पावर क्या मानोगे 0। तो इन तीनों x में से जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, और टर्म्स के अकॉर्डिंग। टर्म्स जो होती है हमारी वो क्या होंगी, अब टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं आगे। एक तो होता है हमारा मोनोमियल, और दूसरा होगा हमारा बाइनोमियल, और तीसरा होगा हमारा ट्राइनोमियल। ये 3 होंगे हमारे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आगे भी फर्दर होते हैं। मोनोमियल में क्या होगा, इन विच ओनली वन ट्रम, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 4x की पावर 100, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो इसमें x की पावर 100 क्या है हमारा होल नंबर है, और ये क्या होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। और कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, मोनोमियल। बाइनोमियल्स में क्या होंगी, इन विच 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होंगी बाइनोमियल में। दोनों 2 टर्म्स कौन कैसे होंगी, जैसे कि x² प्लस 8x ऐसे दे देगा आपको, x² प्लस 8x। अब प्लस का साइन आ गया। अब एक टर्म तो हमारी ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म हो गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल जो है इसमें क्या हो जाएगा, इन विच 3 टर्म्स, इसके अंदर कितने टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स आ जाएंगे, उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे कि x की पावर 100 प्लस 8x 99 प्लस x की पावर 50, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3 टर्म्स। तो ये हमारी जो है वो 3 टर्म्स हो गई हैं, 1, 2 और 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। ये तो हो गया हमारा टर्म्स के अकॉर्डिंग जो टाइप्स होंगे पॉलिनोमियल के। अब डिग्री के अकॉर्डिंग जो होते हैं हमारे, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होगा हमारा लीनियर होगा। लीनियर में डिग्री क्या होती है, इन विच डिग्री इज 1, डिग्री जो होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग डिग्री कहते हैं, और वो डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि x की पावर हमारी x की
4x, ये हमारा जो 4x आपको दिख रहा है 4x प्लस 6 ऐसे, तो इसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है हमारी 1 है, तो इसे लीनियर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 0, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 1, तो इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे लीनियर कहेंगे। दूसरा जो हमारा होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, डिग्री जो होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वो क्या होगी, हमारी डिग्री जो है वो कितनी होगी 2 होगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये कोई एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर जो होगी, अब इसके साथ x की पावर 0 मान लेते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें x की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हुई हमारी 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो अब इसमें क्या होगा, जो डिग्री होगी हमारी वो क्या होगी 3 होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं x की पावर 3 प्लस 8x प्लस 6 ऐसा कुछ, तो अब इसमें डिग्री जो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या है 3, तो जब डिग्री 3 होगी तो उस पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हैं डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये आगे हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। तो अब इसके बाद हम लोग, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी क्लास 9th की पोलिनोमियल की, अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।